रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने एक खबर दिखाया था, हमने बताया था कि बीजापुर के एक पत्रकार हैं जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बस्तर जंक्शन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उनका नाम है मुकेश चंद्राकर। एक राष्ट्रीय मीडिया के और वे पत्रकार भी, वहाँ के जर्नलिस्ट भी हैं। 1 जनवरी की शाम वे अपने घर से लापता होते हैं, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर अपने घर से निकलते हैं। इसके बाद अपने घर से निकलते हैं और कुछ ही देर के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद बड़े ही रहस्यमयी तरीके से वे लापता हो जाते हैं। परिजन उनकी खोज खबर लगाते हैं, उनके जो बड़े भाई हैं युकेश चंद्राकर उनकी खोजबीन लगाते हैं, पतासाजी करते हैं, लेकिन ना ही परिजनों के पास से कोई खबर आती है, ना ही उनके जान पहचान वालों के पास से कोई खबर आती है। इसके बाद युकेश चंद्राकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस मामले में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है दर्ज करवाते हैं। पुलिस गुमशुदगी कायम करती है। पुलिस अपनी एक टीम को दिल्ली के लिए भी रवाना करती है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। हमने कल देर शाम एक खबर ये भी बताया था कि जो मुकेश चंद्राकर हैं उनकी बॉडी एक ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उसके जो घर में उसके ये जो सामान रखने का जो परिसर बनाया गया था, वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी है और वहाँ पर जो ठेकेदार है अपना सामान रखता था और इसके स्टाफ के रहने की वहाँ पर व्यवस्था थी। वहाँ पर एक सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसी के जो ठेकेदार के जो कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए जो घर में जो वहाँ जो आवास बनाया गया था, आवास के लिए जो वहाँ पर सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक से पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बॉडी को रिकवर किया है। हमने ऐसा खबर दिखाया था। इसके साथ साथ हमने बताया था कि जैसे ही मामले की जानकारी लगी, पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। एसपी के साथ ही तमाम बड़े अधिकारी जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं मौके पर पहुंचते हैं, बॉडी को वहां से रिकवर की जाती है। जो जिस तरह की जो पुलिस को जो शक होता है, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो अंतिम बार जो पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर है उनके मोबाइल का लोकेशन वहां पर मिलता है। और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें 1 दिन पहले सीमेंट का जो लेप लगाया गया था, सीमेंट से जो प्लास्टर किया गया था, उस टंकी को देखने के बाद पुलिस के अधिकारियों को भी शक होता है। और शक के आधार पर पंचनामा करने के बाद जब जेसीबी से जब उसे तोड़ा जाता है टंकी को, और तोड़ने के बाद वहाँ पर जब पुलिस देखती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस उस सेप्टिक टैंक में बॉडी देखती है। बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है, इसके बाद जब 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 बॉडी की जब तस्दीक की जाती है, जब पता लगाया जाता है, तो जब ये बॉडी के विषय में ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि ये लाश पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर हैं उनका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलसिलेवार लगातार इसमें हम खबर दिखा रहे हैं। वहीं इसके बाद कल राजधानी रायपुर में भी जो पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और इसके साथ साथ जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग भी राजधानी रायपुर से पूरे प्रदेश भर में उठने लगी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। कई वरिष्ठ पत्रकार लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कई जो अलग अलग जो कई वकील हैं, कई पत्रकार हैं जो फेसबुक में लिख रहे हैं कि जो जाबाज पत्रकार जाबाज साथी का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। ऐसे में जो उनके आरोपी हैं, उनके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वहाँ के जो बीजापुर के जो एसपी हैं, उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जो मृतक हैं, मृतक को बिल्कुल न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मामले की तस्दीक की जा रही है, मामले की जाँच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा उनके द्वारा करने की बात कही गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। पत्रकार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो सेप्टिक टैंक से जब शव बरामद किया जाता है तो हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। खबर जैसे ही पूरे प्रदेश में फैलती है, पूरे प्रदेश में सनसनी फैल जाती है और एक बार फिर से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बताना चाहूँगा कि घटना के बाद बस्तर के पत्रकारों के साथ ही राजधानी रायपुर के पत्रकार भी आक्रोशित है। पूरे प्रदेश में इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में बस्तर संभाग के सभी पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। नेशनल हाईवे पर अस्पताल चौक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। क्या मांग है, ये क्या मांग कर रहे हैं, इसके विषय में मेरे दर्शकों को बताऊंगा। आपको बता दूं कि
पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे पत्रकार चक्का जाम के साथ ही आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही ठेकेदार के वैध अवैध सभी संपत्तियों को कुर्क करने की भी मांग उनके द्वारा की जा रही है और सभी सरकारी टेंडर निरस्त कर बैंक खाते सीज करने की मांग भी की जा रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया पर लिखा कि ठेकेदार जिस पत्रकार की हत्या का जिस ठेकेदार पर इल्जाम है उसका नाम सुरेश चंद्राकर है। सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का नेता है। बीजेपी ने इस तरह का आरोप लगाया है जिसे हर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के साथ आरोपी अकीफ ने भी फोटो भी खिंचवाई। इस तरह का आरोप लगाया गया है, जबकि कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया है। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया, उन्हें मारकर जो लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस खबर को मीडिया दिखाएगा, बीजेपी सरकार से सवाल करेगा, इसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि मीडिया में सब चंगा सी मोड ऑन है। इस तरह की बातें कही गई और क्योंकि हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जाए, पत्रकार मुकेश के परिवार को जल्द न्याय मिले। आपको एक बार फिर से मामला बताना चाहूंगा। 1 जनवरी से पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर होते हैं अपने घर से टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर अपने घर से जाते हैं और घर में ये कहकर निकलते हैं कि वो कुछ ही देर के बाद लौट आएंगे। इसके बाद उनका मोबाइल बंद आता है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद से जो उनके बड़े भाई होते हैं युकेश चंद्राकर, वो अपने परिजनों से बातचीत करते हैं, जान पहचान वालों से जो मुकेश के विषय में जानकारी जुटाते हैं। लेकिन कहीं जब जानकारी नहीं मिलती तो इसके बाद फिर मुकेश चंद्राकर इसके बाद फिर उनके जो बड़े भाई होते हैं युकेश चंद्राकर थाना पहुंचते हैं, थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और कल शाम का वो दिन था। कल पत्रकारिता जगत के लिए काला अध्याय भी कहा जाएगा, एक काला इतिहास भी कह सकते हैं पत्रकारिता जगत के छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कल एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो डेड बॉडी है वहां से बरामद की जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि जिसके बाद से लेकर पत्रकार जगत के पूरे साथी नाराज हैं और जो ठेकेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बस्तर संभाग के पत्रकार धरना पर भी बैठ गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकारों का कहना है कि किसी ठेकेदार के भ्रष्टाचार को पत्रकार के द्वारा उजागर किया गया था। संदेह के आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। इस तरह का हालांकि पुलिस का अभी तक कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। वहीं जो पत्रकारों का कहना है कि ठेकेदार के भ्रष्टाचार को पत्रकार ने उजागर किया था, जिसके बाद ठेकेदार ने मुकेश की हत्या करवा दी। ऐसी आशंकाएं ऐसे जताई जा रही है। इस तरह का आरोप पत्रकारों के द्वारा लगाया जा रहा है। मुकेश चंद्राकर के परिवारजनों का भी कहना है कि हमें न्याय चाहिए और ठेकेदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, एक दुखद घटना है, पत्रकार की हत्या की गई है, क्या कुछ मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल एंड भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप परिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है
अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा रितेश करूंगा। चंद्रकर नामक एक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? तो ऐसा कुछ जानकारी देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे।